देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कितने समय बाद आज तुलसी मंदिर में दिया जला है। आज ये आंगन उजाले से पूरी तरह से भर उठा है। ओ बहू रानी, नई बहू की बड़ी जेठानी तो बिस्तर पर ही पड़ी है और मंजली बहू वो तो कभी सच सुन ही नहीं सकती। सुनो, तुम नई बहू का आदर सम्मान रखना। जाओ उसकी सहायता करो। जाओ, मैं जरा बाहर देखती हूँ अतिथियों के खाने पीने की व्यवस्था हुई कि नहीं देख कर आती हूँ। अरे रे भगवान, इस लड़की के भाग्य में बिल्कुल भी विश्राम नहीं है। चलो चलो तुम लोग सब चलो, मेरे साथ चलो तो। सच में तुम लक्ष्मी रूपी बहू हो। अगर ऐसी बहू घर में रहेगी तो भला चिंता कैसी। मुझे तुम बहुत पसंद आई हो तिल्लू, तुम बहुत अच्छी हो। नारायण नारायण। प्रणाम माता। आदेश दीजिए माता। देवर्षि, मेरे भक्त की लड़ाई आरंभ हो चुकी है। श्रीहीन संसार में लक्ष्मी श्री लौटाने की प्रतिज्ञा की है उसने। अब उसके नए संसार में मेरे जाने का समय आ चुका है। कहिए माता, इस समय मुझे क्या करना है? देवर्षि, आज लक्ष्मी भक्त के रूप में हम तिलोत्तमा के गृह जाने वाले हैं। तत्पर हो जाइए। जो आज्ञा माता। ये देखो बहू, ये है हमारे प्रिय छोटे देवर जी का कमरा और अब से ये कमरा हुआ तुम्हारा। माँ, इस कमरे में तो आपको नहीं रख पाऊंगी। अब मैं क्या करूंगी माँ? ये देख के तुम चिंतित मत हो बहू, तुम्हारे स्पर्श से इस घर में भी श्री लौट आएगी। तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को लेकर आती हूँ। अरे कहाँ हो? ये क्या? तुम यहाँ सो रही हो? वहाँ पर इतने लोग हैं और ये कोई सोने का समय है? उधर खुड़ी माँ ने तो कहा
कि नई बहू आंगन को साफ कर रही है। छी छी छी, कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। अरे सुनो, उठो उठो, उधर अतिथियों के खाने की व्यवस्था करनी होगी। उठो 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 उठो, जल्दी जल्दी उठो। मैं कैसे उठूंगी बताइए तो, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, चाहकर भी उठ नहीं पा रही हूँ मैं। अच्छा सुनिए तो, एक काम करिए ना, अपने भाई से कहिए कि अपनी बीवी से कहे कि वो थोड़ा सा काम कर दे। सुबह से सज धज के रानी बनकर बैठी है, थोड़ा सा काम काज भी तो कर ले। देखो तो मेरी, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, मेरी कमर, मैं तो मर गई हूँ, क्या करूँ। आय। पता नहीं इस घर का क्या होगा। भाई, सुन भाई। नहीं उठूंगी मैं। अब देखती हूँ कि इस घर का जो भी सारा कामकाज है कौन करता है। नहीं कर सकती। अपने सोने से अंक को घिसकर आपके अतिथियों की सेवा नहीं कर सकती। और आपकी बुद्धि पर तो पर्दा पड़ा है। आप मुझसे ये कहने यहाँ पर आए हैं? मैं क्या करूं? भैया ने कहा कहने इसलिए। दो। कहने से क्या हो जाता है? जाओ चुपचाप वहाँ जाकर बैठो। खुद दिन भर सोती रहेगी और मुझसे सारे काम करवाएगी। समझती क्या है? क्या समझती है अपने आप को? मुझे पागल समझा हुआ है क्या? ये सब कुछ बड़ी बहू की चाल है। माँ, अब मैं आपको घर ले आऊंगी। ये आपका आसन है, किंतु मैं किससे कहूंगी आपको घर लाने के लिए? मेरा क्या अभी इस घर से निकलना ठीक होगा? माँ, आप ही मुझे इस घर में लाई हैं। अब आप ही रास्ता दिखाइए। मैं क्या करूँ माँ? जय माँ लक्ष्मी की जय। अरे घर में कोई है क्या? हम माँ लक्ष्मी के भक्त हैं, माँ का गुणगान करने आए हैं। आपको तो पालकी में रख कर आई हूँ। अब आपको घर में लाने के लिए किससे कहूँ? प्रणाम ठाकुर साहब। प्रणाम माता। जय हो माँ लक्ष्मी की। हम लोग गांव-गांव में घूम-घूम कर माँ का नाम गान करते हैं। सुना है इस घर में लक्ष्मी आई है आज, तो हम लोग माँ का आशीर्वाद लेकर आए हैं। इस घर की लक्ष्मी को देकर जाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। छोटी बहुरानी, तुम्हारे कारण ही आज इस घर में लक्ष्मी भक्त आए हैं। वो सब यहाँ उनका गुणगान करेंगे। बहुत अच्छा होगा। जाओ बहू, उनका आशीष ले लो।
अब मुझे कोई चिंता नहीं है। आपकी जो मूर्ति मैं पालकी में रख कर आई थी, आपके भक्त ही वो घर लेकर आ गए हैं। आप कितनी दयावान है माँ। कल्याण हो बेटी, कल्याण हो। ये लो। अरे देख क्या रही हो, ले लो ले लो, माँ का आशीर्वाद है। जय माँ लक्ष्मी की जय। जय जय माँ लक्ष्मी की जय। जय। जय माँ लक्ष्मी की। इस घर की लक्ष्मी श्री कभी कम ना हो, कभी कम ना हो। ये लो, इस लक्ष्मी मूर्ति को गृह के आसन पर स्थापित करो, मंगल होगा। मंगल नहीं, उस घर में लक्ष्मी भक्त तिलोत्तमा की घोर दुर्गति होगी। हमारी दृष्टि से सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ तिलोत्तमा। तुम भयभीत मत होना, तुम्हारी विजय निश्चित है। ये क्या, आंगन की ये क्या अवस्था हो गई है? कल रात अंधेरे में मैं तो ये देख ही नहीं पाई। छी छी, ये देखकर लोग क्या कहेंगे? ये क्या, मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? ये किसका घर है? एक ही रात में इस आंगन का रूप ही बदल गया। कहाँ गए? सुनिए तो। उफ, बाप रे बाप, मेरी कमर का दर्द। उफ, सुनिए, बहू बात में तो सारे गांव वालों को बुलाया है। इतने गांव वालों का कामकाज करेगा कौन? वहाँ वो मंजली बहू, वो तो अपने बिस्तर से हिलती तक नहीं है। अब इस कमर दर्द के साथ में इतने लोगों का खाना कैसे बनाऊंगी बताइए? अरे सुनो, उफ, तुमने आंगन की तरफ देखा है क्या? क्यों, क्या हुआ है? अरे तुमने अपनी दृष्टि खो दी है या तुम्हारे दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है? बताओ। माँ के जाने के बाद हमारा आंगन ऐसे चमकता हुआ साफ सुथरा देखा क्या कभी? अरे एक बार देखो, देखो लक्ष्मी श्री किसे कहते हैं, ये देखो, देखो तो।
दिन भर सिर्फ साफ सफाई करने से इंसान का पेट नहीं भरता, उसके लिए रसोई घर में जाना पड़ता है। माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ, ताकि मैं आपका सम्मान रख पाऊं। श्री लक्ष्मी, सच में रूपवन है। माँ की बात याद आ गई। माँ भी ऐसे ही घर बार साफ रखती थी, रंगोली बनाती थी। छोटी बहू बिल्कुल माँ के जैसी ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल माँ के जैसी है। अभी नई नई है ना इस घर में, इसलिए काम करके दिखा रही है सबको। अभी तक रसोई घर में जाना नहीं पड़ा है ना, इसलिए ये सब काम कर रही है। उधर वो खूरी माँ और उनकी वो बहू, ये दोनों मिलकर तो इसे सर पर चढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर आप दोनों भी यही काम कर रहे हैं। मैं भी देखती हूँ ये साफ सफाई का भूत कब तक सवार रहता है। हाँ, देख लूंगी मैं। मुझे मत दिखाओ ये सब ढोंग करके। हाँ, जैसे सब एहसान करते हैं मुझ पर। हाँ? तेरी भाभी को जलन हो रही है भाई। गोपाल, तेरा भाग्य बहुत अच्छा है रे, ऐसी पत्नी मिली है। देखना भाई, मेरी बहुरानी को कोई दुख ना होने पाए। छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ जेठ जी। उसे आए बस एक रात ही हुई है, अभी से इतना सर पे ना चढ़ा है तो अच्छा रहेगा। अरे वाह, अब तो तुम दोनों देवरानी जेठानी एक हो गई। हाँ मंजली बहुरानी, मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा था हीरानंद। ये आंखें हीरा पहचानती हैं। मजली दीदी, बड़ी दीदी को तो कमर में बहुत दर्द है। आप क्या मुझे रसोई दिखा देंगी? आज मैं खाना बनाऊंगी। और वैसे भी मेरे रहते व्यर्थ ही आप लोग क्यों खाना बनाएंगे? सुनो मंजली बहू, ध्यान दे के सुनो इसकी बातें। अरे सुनो, अरे कहाँ चली गई तुम? ये लड़की तो बड़ी चालाक है, आते ही घर के पुरुषों को वश में कर लिया। जाओ बेटी जाओ, जाओ, रसोई घर उधर ही है, जाओ। मैं अभी भी तुम्हें उतना नहीं जान पाया तिल्लू, लेकिन तुम्हारा गुण मुझे अचंभित कर रहा है। वचन देता हूं, तुम्हें कोई कष्ट ना हो, उसका मैं ध्यान रखूंगा। सत्यानाश हो, इतने बड़े घर में सब्जी काटने के लिए भी कोई नहीं है। सारे पुरुष नई बहू को सर पर चढ़ाने में लगे हुए हैं। उन्हें लगता है उनकी माँ की तरह काम करती है। अरे किसी काम की नहीं है वो। हाँ? अरे अगर इतना ही काम करना आता है तो अभी तक रसोई घर में क्यों नहीं आई वो? और आएगी भी क्यों? रसोई का काम करने में परेशानी जो होती है। बड़ी दीदी, कौन?
आपको तो कल कमर पर चोट लगी थी ना? उफ, मैं थोड़ी मदद कर दूं? चलो अच्छा है, तुम्हें रसोई में आने की याद तो आ गई। अगर तुम्हारे कोमल शरीर को कोई आंच ना आए तो करो, थोड़ी सी मदद कर दो, मैं धन्य हो जाऊंगी। करो। अरे बाप रे बाप, मर गई मर गई। इस घर का काम करते करते मैं मर ही जाऊंगी। अरे बाप रे, कितनी बार इनसे कहा है, पर वो मेरी सुनते नहीं। एक दासी भी नहीं रखते इस घर में। उफ, बाप रे बाप। वैसे एक बात बताती हूँ तुम्हें, बहू भात में नई बहू को ही सब कुछ बनाना पड़ता है, और जब तुम्हें थोड़ा बहुत काम आता ही है तो सब कुछ तुम ही कर लो ना बहू। मैं थोड़ा आराम करके आती हूँ। हाँ, कर 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 कर। बाप रे बाप। दीदी, आज क्या क्या बनेगा? तुम बनाओ ना, अपने हिसाब से बना लो, मैं क्या बताऊं तुम्हें। बड़ी दीदी, अतिथियों को कौन सी थाली में खाना परोसूं? ओ माँ, सत्यानाश, वहाँ जो बर्तनों का पहाड़ पड़ा है वो दिखाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें? असल में अपने घर में तो इतने बर्तन कभी देखे नहीं होंगे तुमने, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। बड़ी दीदी, सारे बर्तनों में बहुत दाग लगे हैं। अतिथियों को क्या ऐसे बर्तनों में खाना परोसना अच्छा लगेगा? क्या क्या कहा तुमने? दाग? अरे बाप रे बाप, इस नई बहू को आए 2 दिन हुए और क्या कह रही है? ये तो पुरुषों के जैसे दोष निकाल रही है। नहीं बाबा नहीं, मैं तुम्हें जितनी सीधी सादी लड़की समझ रही थी तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। रुको, अब मैं बताती हूँ तुम्हें। कहाँ गए सब लोग? सुनो सुनो सुनो, नई बहू क्या कह रही है, सुनो तो। हे माँ, ये मैंने क्या बोल दिया? माँ लक्ष्मी, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे मुंह से ये कैसी बात निकल गई? बड़ी दीदी मुझसे बहुत रुष्ट हो गई है। तुम्हें ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना होगा, किंतु साहस और विनम्रता के साथ परिस्थिति का सामना करो। मेरा आशीर्वाद सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। माँ, मैं तो इस घर में लक्ष्मी श्री लाना चाहती थी। मैं तो बर्तन साफ करना है या नहीं वो पूछ रही थी, किंतु ये क्या हो गया? अब वो सारे घर वाले मुझे गलत समझेंगे। सर्वनाश हो गया यहाँ तो। कहाँ गए सब लोग? कहाँ चले गए? मुझे आज न्याय चाहिए, न्याय। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। मेरी सासू माँ मेरे हाथों में चाबियां सौंप कर गई। इस घर के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, बस यही घर संभालती रही, किंतु तब भी मुझे कोई सम्मान नहीं मिला। क्या कमी थी मेरे बाप के घर में? बड़ा सा व्यापार था, दास दासी थे,
किसी भी चीज की कमी नहीं थी, किंतु कभी भी मैंने ससुराल की बात नहीं बताई, उन्हें नहीं बताई। अरे और छोटी बहू से ये सुनने को मिल रहा है, इससे तो मेरा मर जाना ही अच्छा होता। मैं मर जाती तो अच्छा होता। आह, क्या है, क्या हुआ? आज इस घर में बहु भात है, सारे अतिथि बस आने ही वाले हैं। अब इस समय तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? हाँ हाँ, आपको तो हर बार मेरा ही दोष दिखाई देता है ना। और इस घर में जिसकी पूजा हो रही है उसका दोष कौन देखेगा? हाँ नहीं नहीं, आखिर दो क्या काम कर लिए, उसके गुनाह माफ। तिलोत्तमा, पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही मेरी दृष्टि पड़ी है तुम पर। अभी तुम्हारी सामान्य भूल भी बहुत बहुत ही बड़ा रूप धारण करेगी, और इसे ही दुर्भाग्य कहते हैं तिलोत्तमा। अपने कर्मों का फल तुम्हें अवश्य ही भोगना पड़ेगा, कोई मुक्ति नहीं है।